हातिम के सभी कलाकार 2003। दोस्तों हातिम धारावाहिक का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जो साल 2003 से लेकर साल 2004 में बच्चों और बड़ों के बीच काफी पसंद किया गया था, जो यमन के सम्राट के पुत्र हातिम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये कहानी पूरी तरह से जादुई है, लेकिन आप में से शायद ही कुछ लोग इस कहानी के कलाकारों के बारे में जानकारी रखते होंगे जिन्होंने अपना रोल निभाकर इस कहानी में एक जान फूंक दी थी। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम उन सभी कलाकारों के असली नाम और उनकी पहचान के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने हातिम सीरियल में अपने किरदार से जान फूंक दी थी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, राहील आजम हातिम। सबसे पहले हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने इस धारावाहिक में सबसे अहम रोल अदा किया है। उस शख्स का नाम है राहील आजम। राहील आजम ने सम्राट के पुत्र यानी कि हातिम का रोल बखूबी अदा किया था, जो कि लोगों को खूब पसंद आया था। जहां तक राहील आजम की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म बेंगलोर में 27 सितंबर 1981 में हुआ था और ये अभी 42 वर्ष के हैं। इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की हुई है, लेकिन इन्हें बचपन से अदाकारी करने का बहुत शौक था। साल 1991 में ये अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आ गए। यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी एक्टिंग को और निखारा, जिसके चलते हातिम धारावाहिक में ऑडिशन देकर अपनी जगह बना ली। फिर उसके बाद अपनी एक्टिंग की अदा का जलवा बिखेरते हुए इन्हें एक के बाद एक धारावाहिक मिलते चले गए, जिनमें मुख्यतः CID, मैडम सर, कंट्रोल रूम और धीरे धीरे से इत्यादि धारावाहिक शामिल है। इसके अलावा इन्होंने बहुत से डरावनी धारावाहिकों में भी अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं। नंबर 2, पूजा घई रावल जैस्मीन। दोस्तों अब हम जिस कलाकार की बात करने जा रहे हैं उसने हातिम धारावाहिक में दूसरा अहम रोल निभाया है, जो एक परिस्तान की शहजादी जैस्मीन के रोल में नजर आई। जैस्मीन वो कैरेक्टर है जिसकी शादी हातिम के साथ तय होती है। जैस्मीन कलाकार का रोल निभाने वाली अदाकारा का नाम पूजा घई रावल है। भारतीय कलाकार के रूप में जन्मी पूजा घई का जन्म दिल्ली में 5 जून 1978 में हुआ था। अभी ये 45 वर्ष की हैं। इन्हें अदाकारी का बहुत शौक है, जिस कारण से ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर एक्टिव रहती हैं। पूजा घई रावल ने हातिम धारावाहिक में बेहद ही अहम रोल निभाया था, जिसके बाद इनकी लाइफ में बहुत चेंजिंग हुए और उसके बाद इन्होंने फ्राइडे नाइट डिनर की सारा, सिद्धांत की एडवोकेट अनामिका और कैजुअली की तमसीन हारून, जूडी शाह, अन्य धारावाहिकों में भी अदाकारी के रोल निभाए। नंबर 3, कीकू शारदा होबो। दोस्तों अब हम हातिम धारावाहिक के जिस किरदार की बात करने जा रहे हैं उसका नाम होबो है। होबो हातिम का दोस्त था, जो कि एक बहुत ही कॉमेडी भरा किरदार है, जिसको कीकू शारदा ने बखूबी से निभाया है। कीकू शारदा एक सुलझे हुए कॉमेडियन और कलाकार हैं, जिनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में एक मारवाड़ी परिवार में 14 फरवरी 1976 को हुआ था। कीकू शारदा का पूरा नाम राघवेंद्र शारदा है, लेकिन प्यार से सभी इन्हें कीकू ही बुलाते हैं। कीकू शारदा एक बहुत अच्छे कॉमेडियन कलाकार हैं, जिन्होंने हातिम धारावाहिक में होबो का रोल निभाने के बाद अपने जीवन में कई नई ऊंचाइयों तक लेकर आए। FIR में मुलायम सिंह का रोल, अकबर बीरबल में बीरबल का रोल, धमाल, फिर हेरा फेरी, डरना मना है, मिट्टी, अंग्रेजी मीडियम इत्यादि जैसे धारावाहिकों में किरदारों को निभाते हुए कपिल शर्मा शो में भी अलग अलग किरदारों में नजर आए हैं। कीकू शारदा ने हर किरदार में रहते हुए लोगों के मन में गहरा प्रभाव डाला है, इसलिए लोग आज भी कीकू शारदा को दिल से चाहते हैं। नंबर 4, निर्मल पांडे दज्जाल। दोस्तों हातिम धारावाहिक में एक अहम किरदार दज्जाल का भी है, जो जफ्फार सम्राट का पुत्र था। ये पूरी तरह से एक नेगेटिव कैरेक्टर है, जिसने बड़े होकर अपने सम्राट पिता की हत्या कर खुद को जफ्फार का सम्राट घोषित कर दिया था। निर्मल पांडे ने इस नेगेटिव कैरेक्टर का रोल बखूबी निभाया है और लोगों को भी इस किरदार को बहुत पसंद करना पड़ा। निर्मल पांडे का जन्म नैनीताल में 10 अगस्त 1962 में हुआ था। छोटी उम्र में ही इन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था, जिसके चलते इन्होंने 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे बहुत से रोल किए और सुपरहिट फिल्में भी की। लेकिन अचानक से 18 फरवरी 2010 को इन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। मात्र 48 वर्ष की उम्र में ही ये दुनिया से चल बसे। लेकिन आज भी जब हातिम धारावाहिक की बात लोग करते हैं तो निर्मल पांडे के किरदार को याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने इस किरदार में धमाकेदार रोल अदा किया था, जो आज भी लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाता है। नंबर 5, विजय गंजू नजोमी। दोस्तों अब हम जिस किरदार की बात करने जा रहे हैं वो हातिम कहानी को पूरी तरह से बदल देता है, जिसे विजय गंजू ने बखूबी निभाया था। इस किरदार का नाम नंजोमी है। नंजोमी एक बुरी शक्तियों में माहिर था, जिसने जफ्फार सम्राट के पुत्र दज्जाल को मारने के बजाय पालना बेहतर समझा और उससे बुरी शक्तियां सिखाकर अपने पिता को मारने के लिए विवश कर दिया। विजय गंजू ने नंजोमी के किरदार में ऐसी जान डाल दी थी कि आज भी विजय गंजू को लोग भूले नहीं है। विजय गंजू के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो और हीरो भक्ति ही शक्ति है जैसी कहानी में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन लोग आज भी विजय गंजू को नंजोमी के किरदार के लिए जानते हैं। नंबर 6, अदिति प्रताप सुनैना। दोस्तों हातिम धारावाहिक में बहुत ही दिलचस्प किरदार सुनैना का है, जिसे अदिति प्रताप ने बखूबी निभाया है। इस किरदार के आने के बाद हातिम धारावाहिक एक नई दिशा की ओर मुड़ जाता है, जहां से स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। दज्जाल सुनैना से शादी करना चाहता है, जो कि दुर्गापुर की शहजादी होती है, लेकिन सुनैना शादी के लिए मना कर देती है, जिसके बाद दज्जाल सुनैना के भाई को पत्थर का बना देता है और सुनैना से 7 महीने के अंदर शादी करने के लिए कहता है। यहाँ से हातिम धारावाहिक की नई कड़ी करवट लेती है। लेकिन आप में से अधिकतर लोग शायद ही अदिति प्रताप के बारे में अधिक जानते होंगे। अदिति प्रताप का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, जिन्होंने हातिम, 7 फेरे, सलोनी का सफर और रिश्तों की डोर जैसे धारावाहिकों में काम किया है और अपने किरदार से लोगों का मन जीत लिया है। उन्होंने अपने करियर पर विराम लगाते हुए 28 फरवरी 2008 में कांग्रेस राजनेता अमित देशमुख से शादी कर ली और अब इनके 2 बच्चे हैं और ये उनके परिवार के साथ अपने खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन आज भी लोग इन्हें हातिम धारावाहिक की सुनैना के किरदार को बहुत ही मिस करते हैं। नंबर 7, रोमित राज विशाल।
दोस्तों रोमित राज जिन्होंने हातिम में विशाल राजकुमार का किरदार निभाया था, जो कि सुनैना का भाई था जैसे जल्लाद ने पत्थर में बदल दिया था। रोमित राज का एक किरदार लोगों को बहुत ही दिल छू लेने वाला लगा, जहां से रोमित राज की लाइफ बदल गई और इन्हें टेलीविजन सीरियल में एक के बाद एक धारावाहिक मिलते चले गए, जिनमें मुख्य घर की लक्ष्मी बेटियां, फिर कोई है, थोड़ा है बस थोड़ा जरूरत है, अदालत जैसे धारावाहिकों में भी अपने रोल का लोहा मनवा चुके हैं और लोगों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं। रोमित राज भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। इनका जन्म 9 जुलाई 1980 में हुआ था। मात्र 43 वर्ष की उम्र में इन्होंने इतने टीवी सीरियल और फिल्मों में काम किया है कि लोग इस नौजवान को बखूबी जानते हैं, जिन्होंने टीना कक्कर से शादी की और इनकी एक बेटी जिसका नाम रेहा राज है। अपने काम को जारी रखते हुए आज अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हुए अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 8 रवि खानविलकर, यमन के बादशाह। दोस्तों अब हम जिस कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं उनका नाम रवि खानविलकर है, जिन्होंने हातिम सीरियल में यमन के बादशाह यानी कि हातिम के पिता का रोल अदा किया था। ये रोल इन्होंने बखूबी निभाया था, जिसके बाद इन्होंने अन्य धारावाहिकों में भी काम किया, जैसे कि तहरीर मुंशी प्रेमचंद्र, उपनिषद गंगा, रात होने को है, मधुबाला इत्यादि धारावाहिकों में भी काम किया है। इनके बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन लोग आज भी रवि खानविलकर को यमन के बादशाह यानी हातिम के पिता के रोल अदा करने के लिए याद करते हैं। नंबर 9 रेशमा मोदी, क्वीन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों अब हम हातिम के जिस किरदार की बात करने जा रहे हैं उन्होंने सिर्फ 2 ही एपिसोड किए थे, जिनका नाम रेशमा मोदी है। इन्होंने पाकिस्तान की राजकुमारी जैस्मिन की मां का रोल अदा किया था, जिसे क्वीन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। दोस्तों आप में से शायद ही कम लोग रेशमा मोदी के बारे में जानते होंगे कि रेशमा मोदी रिश्ते में रवीना टंडन की बहन लगती हैं। वो उनकी ममेरी बहन है। उनके मामा फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक रहे हैं, जिन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं। इनका जन्म 1964 में मुंबई में हुआ था और फिर इन्होंने बॉलीवुड के निर्देशक रमेश मोदी से शादी कर ली। इन्होंने श्री कृष्ण सीरियल में राधिका में राधा का रोल भी अदा किया है, जो कि लोगों के दिलों में अब तक एक खास जगह बनाए हुए है। नंबर 10 टॉम ऑल्टर, पाकिस्तान के बादशाह। टॉम ऑल्टर जिन्होंने हातिम धारावाहिक में पाकिस्तान के बादशाह के किरदार की भूमिका अदा की थी, जो कि बहुत ही लोगों द्वारा पसंद किए गए थे। इनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था लेकिन अब उत्तराखंड का हिस्सा है, उनमें इनका जन्म हुआ था। ये दिखने में एक बिल्कुल अंग्रेज की तरह लगते थे। इन्होंने बहुत सी फिल्में और धारावाहिकों में अपने हुनर का जलवा मनवाया है। भारत सरकार के द्वारा साल 2008 में इन्हें पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 29 सितंबर 2017 को मात्र 67 वर्ष की आयु में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी अगर टॉम ऑल्टर की बात आती है तो लोग इनके द्वारा निभाए गए किरदारों को खूब प्रशंसा करते हैं। नंबर 11 जया भट्टाचार्य, जालिमा। जया भट्टाचार्य जो कि अपने नेगेटिव रोल के लिए लोगों के बीच आकर्षित है, उन्होंने हातिम धारावाहिक में जालिमा का रोल अदा किया था। ये रोल लोगों को बहुत ही पसंद आया था। जया भट्टाचार्य का जन्म 1 जुलाई 1978 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये पेशे से एक टेलीविजन अभिनेत्री हैं, जिन्होंने बहुत से टेलीविजन सीरियल में काम किया है। इसके अलावा फिल्मों में भी छोटे मोटे किरदारों को निभाया है, जो कि लोगों के बीच में खास छाप छोड़ देते हैं। इनके द्वारा किए गए कुछ टीवी सीरियल जिनमें साराब, पालचिन, अंजलि अंबारधारा, बनू में तेरी दुल्हन, कैसे ये प्यार है जैसे धारावाहिक में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी हैं। नंबर 12 रुशाली अरोड़ा, बथिला। हातिम सीरियल में बथिला का रोल अदा करने वाली अभिनेत्री का नाम रुशाली अरोड़ा है, जिनका जन्म महाराष्ट्र में एक हिंदू परिवार में हुआ है। रुशाली अरोड़ा ने हातिम सीरियल के अलावा भी अन्य धारावाहिकों में काम किया है और सबसे हास्यप्रद मूवी फंटूज में नजर आ चुकी हैं। नंबर 13 उषा बचानी, रानी नादिरा। उषा बचानी जिन्होंने हातिम सीरियल में रानी नादिरा का रोल अदा किया था। इनका जन्म 1968 में हुआ था और अब इनकी उम्र 55 वर्ष के आसपास है। उषा बचानी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि राजू चाचा, दुल्हन हम ले जाएंगे, दीवाने और गदर एक प्रेम कथा में भी उषा बचानी अपने किरदार का जलवा दिखा चुकी हैं। नंबर 14 कुमार हेगड़े, अजलाफ। दोस्तों कुमार हेगड़े जिन्होंने हातिम में अजलाफ का रोल निभाया था। वैसे देखा जाए तो कुमार हेगड़े एक बिजनेसमैन परिवार से रिश्ता रखते हैं। पिता की इच्छा थी कि ये उनके बिजनेस को आगे बढ़ाएं, लेकिन कुमार हेगड़े को एक्टिंग का एक भूत साथ चढ़ा हुआ था कि वो सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाया, जहाँ बहुत हद तक इनका सिक्का भी चला। हातिम सीरियल में काम करने के साथ इन्होंने श्री कृष्ण में दुर्योधन का रोल निभाया और महादेव सीरियल में भी नंदी का रोल अदा कर चुके हैं, जिनके लिए लोग आज भी कुमार हेगड़े के नंदी रोल को याद करते हैं। तो दोस्तों क्या कहेंगे आप हातिम सीरियल के किरदारों के जीवन के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।